गुड मॉर्निंग मेरे अजीज़ दोस्तों। आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये आदतें आपको बुद्धिमान बनाती हैं। हालांकि आज की दुनिया में सारे ही बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक से बढ़कर एक बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन कुछ व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं और कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति होते हैं वो आपको बुद्धिमान कहते हैं। निष्कर्ष निकलता है आप स्वबुद्धिमान हैं या आप इसको बोलते हैं तथाकथित बुद्धिमान या प्राकृतिक बुद्धिमान, जिसको आम जनता आदर सत्कार करती है और वो अपने काम के सिवा जनता का काम भी करते हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान होते हैं, वो अपना काम करने के साथ साथ जनता का भी ध्यान रखते हैं, आम पब्लिक का भी ध्यान रखते हैं। उनको हम बुद्धिमान कह सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान कैसे बने? ये कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि जादू घुमा दिया और बुद्धिमान बन गया आदमी। जो बच्चे शुरू से, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, समय से उठते हैं, समय से अपनी दिनचर्या करते हैं और समय से स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, कभी लेट लतीफ़ नहीं होते हैं। जो उनको काम दिया जाता है स्कूल में या क्लास में जब पढ़ाते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल वहीं पर लगाते हैं जो टीचर बता रहा है। जो बातें टीचर ने बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए और उनको ग्रहण कीजिए। निश्चित रूप से उस विषय पर आपको किसी भी अन्य टीचर की आवश्यकता नहीं होगी या ट्यूटर की नहीं आवश्यकता होगी, क्योंकि आपने जो भी सीखा है वो आपने दिल में पढ़ा है, आपने दिमाग में लिया। प्रकृति ने हमारे अंदर कंप्यूटर से कई हजार गुणा तेज कंप्यूटर ये बना हुआ है, जो रिसीव करता है और उसको अपने अंदर रखता है। इसलिए अपने कंप्यूटर को तेज करने के लिए, प्राकृतिक कंप्यूटर को तेज करने के लिए आप एकाग्र बनिए। आपको जो बात बताई जा रही है उस पर गौर कीजिए। इस तरह बनिए जैसे एक बहुत मैं देहाती बात बताता हूँ आपको। अब तो कम है, घोड़ा जिस समय टांगे में चलता था या चलता है, उसकी दोनों आँखों के पीछे ऐसे पट्टी लगा दी जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि उसको श्रृंगार किया गया है, नहीं। उसका मतलब है कि घोड़ा इधर उधर नहीं देखेगा, जिधर चलेगा इधर मुँह करे तो इधर हो जाएगा, इधर करे इधर मुँह हो जाएगा। इसलिए वो डायरेक्ट चलता है। उसकी आँखों के सामने ये पर्दा जैसा लगा होता है कि उसको उतना ही जगह दी जाती है जितना वो आगे चला है। तो उस तरह ही हमने पढ़ते समय घोड़े की तरह निगरानी रखनी है। हमारा उस समय का उद्देश्य ब्लैक बोर्ड और टीचर ही है। अगर हमने उस समय इधर उधर देखा तो जो हमारा कंप्यूटर है वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कहीं दूसरी जगह फिट कर दिया था। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, तेज़ तर्रार बनने के लिए जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को ईमानदारी और निष्ठा से कीजिए। कई लोग अपने आप को चोरी करते हैं। ये नहीं कि कोई किसी का पेन ले आया, घर से कोई सामान उठा लाया, किसी दफ्तर से कोई सामान उठाया, वो चोरी नहीं है। कई बार आप अपने दिमाग की चोरी से अपनी खुद की चोरी कर रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या काम दिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, तो ये आदमी रियलिटी काम नहीं करता है, वो अपने आप से चोरी करता है। और वो सबसे हार्मफुल, सबसे नुकसानदायक चोरी होती है जो खुद से चोरी होती है। हर व्यक्ति को पता है मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मैं कैसा हूं। आपके बारे में दूसरा नहीं बता सकता है, लेकिन आपको
अपनी बुद्धिमानी का और अपनी कमी का पता है कि मैं कितना होशियार हूँ और कितना अक्लमंद हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी काम करो उसको ईमानदारी निष्ठा से काम करो, और जो आदमी ईमानदारी निष्ठा से करते हैं वही बुद्धिमान होते हैं। कभी भी किसी तरह की चोरी मत कीजिए। सबसे पहले मैंने एक अभी सब्जेक्ट बताया कि अपनी खुद से चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गलत कार्य है, और आपको पता है आप अपने अंदर कितना छिपा रहे हैं। जो लोग सद्बुद्धि रखकर अपने दिमाग के कंप्यूटर को इस्तेमाल करके रखते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने कुछ बनना है, आपका टारगेट होना चाहिए कुछ बनने की। जैसे एम, हम बोलते हैं कथा भागवत दुनिया भर की बातें पढ़ते हैं, लेकिन हमने उनसे क्लू निकालना है, निचोड़। उन चीज़ों, हर चीज़ का एक निचोड़ होता है। अर्जुन ने क्या देखा था? एक आँख का निशान था उनका। इसलिए आप एक एम रखिए कि आपने करना क्या है। अगर उस एम को आप निश्चित रूप से बिल्कुल उस पर ध्यान है आपका, तो निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाए जाएंगे और आगे चल के बुद्धिमान ही बनोगे। क्योंकि आपका जो एम था वो था मैंने कुछ बनना है, ये आपका टारगेट था। इसलिए जीवन में एक टारगेट लेकर चलिए, एक सिद्धांत लेकर चलिए, एक एम लेकर चलिए कि मैंने क्या करना है, क्या बनना है। निश्चित रूप से यू विल अचीव द गेम। आप उस स्थिति पर, उस निशाने पर पास हो जाएंगे। आपको कोई ताकत नहीं जो आपको हिला दे। इसलिए बुद्धिमान बनने के लिए कुछ खाना पीना अलग से कोई ऐसी चीज़ नहीं, अलग खाने पीने से बुद्धिमान हो जाओगे। आप स्वतः ही बुद्धिमान हैं। आप अगर किसी एम को लेकर चलते हो और जो काम दिया जाता है उसे ईमानदारी से करते हो, निश्चित रूप से आपकी बुद्धिमानों में गिनती हो जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी छोटी छोटी वीडियो होती हैं और ये जीवन पर ही डिपेंड करती हैं। इसलिए इसको गौर करके, ध्यान करके अगर आप एम से बात करेंगे, एम कोई सिद्धांत लेकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप विजयी रहोगे और आप एक बुद्धिजीवी कहलाए जाओगे। थैंक यू वेरी मच।